नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप मीना है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो अनुलोम-विलोम प्राणायाम है। आज हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो 3 भागों में बँटा है। सबसे पहले भाग में हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। और दूसरे भाग में हम जानेंगे कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ और गलतियाँ हैं जिनको नहीं करना है। और तीसरे भाग में हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम से होने वाले कुछ लाभ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय गँवाए हम शुरू करते हैं और अपने प्रथम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कौन-कौन कर सकता है? अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास अगर आपकी उम्र 4 वर्ष से अधिक है और आप किसी भी उम्र की अवस्था में हो, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे तो योग साधना या योगा का अभ्यास जो है वो खुलेदार, हवादार वातावरण में किया जाता है। तो आप या तो गार्डन, पार्क या खुलेदार वातावरण में जैसे छत हो गया, आप कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे आप मैट पे भी कर सकते हैं, बिस्तर पे कर सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्ट लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनके पैर इस प्रकार से फोल्ड नहीं हो पाते, तो वो कुर्सी है, चेयर वगैरह इन पे भी कर सकते हैं। और मैं जिस स्थिति में अभी बैठा हूँ इसका नाम सुखासन है। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जिस अवस्था में आपको कंफर्ट लगे उस अवस्था में आप बैठकर इसे कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें जो हमारा लेफ्ट हैंड है इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इसे ज्ञान मुद्रा भी बोला जाता है, विष्णु मुद्रा या चिन्ह मुद्रा भी बोला जाता है। और जो हमारा राइट हैंड है उसके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा अंगूठा है और ये दोनों उंगलियां हैं इस प्रकार से ऐसे रहेंगी। और जब भी आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इसे बाई नासिका से ही शुरू करना है। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले गर्दन और पीठ को सीधी कर लेंगे और उसके बाद अपने अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और आँखों को बंद रखेंगे और बाएं नासिका से आराम-आराम से श्वास को अंदर लेंगे। दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। वापस से दाएं नासिका से श्वास को अंदर लेंगे। बाएं नासिका से ब्रीथ को आउट करेंगे। वापस से बाएं नासिका से श्वास को अंदर, दाएं नासिका से श्वास को बाहर। आपका समय खराब ना हो इसके लिए हम अभी इसका 2 ही बार अभ्यास करके बता रहे हैं। जैसे अनुलोम-विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा जाता है, लेकिन ये जो है उसका एडवांस वर्जन होता है। उसमें क्या है कि ब्रीथ को होल्ड किया जाता है। जैसे 1:2, 2:4 में उसे होल्ड किया जाता है। फिर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा अभ्यास कि हमें इसका अभ्यास कैसे करना है। अब हम इससे होने वाली कुछ गलतियाँ और सावधानियाँ हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि आप जब भी अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको इसकी शुरुआत हमेशा बाएँ नासिका से ही करना है। और इसका अभ्यास करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जितनी आराम-आराम से श्वास को अंदर और बाहर करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एक बात और कि जब भी इसका अभ्यास करें, हमेशा उसका इस्तेमाल जो है आप दाएँ हाथ का ही प्रयोग करेंगे। जब भी आप अनुलोम-विलोम का अभ्यास करेंगे, तो जो ब्रीथ अल्टरनेट ब्रीथ आप लेते हैं, तो उसमें आप हमेशा दाएँ हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अ, इसका अभ्यास करते समय आप जितनी आराम-आराम से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, आपको उतने ही इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप आराम-आराम से श्वास लेंगे, तो हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो शरीर की नस नाड़ियाँ हैं, जैसे 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो शुद्ध हो जाती है। और आप आराम-आराम से श्वास लेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं, उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच पाएगी, जिससे आपको इसके अभ्यास करने से ज़्यादा अधिक फ़ायदे देखने को मिलेंगे। वैसे आप इसे
1:2 के रेशियो में भी कर सकते हैं, जैसे 1:2, 2:4। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये रही हमारी कुछ सावधानियाँ और गलती जिनका आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे होने वाले कुछ फायदे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला, अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करने से हमारा मन और मस्तिष्क जो है वो एकदम शांत हो जाता है, और हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो वो तैयार रहता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सारी चीज़ों को इससे दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों को अल्टरनेट ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें दोनों नासिका की जो नाड़ियाँ हैं, वो उनका जो इनबैलेंस है वो सही हो जाता है। ये दोनों नासिका जो है वो बैलेंस में आ जाती है, जैसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बैलेंस बन जाता है। खैर इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो कि एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।